इस किले से करीबन 84 देशों से तिजारत का मामला हुआ करता था। तो इसने यहाँ से लोगों को मक्का हज पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया। किले के करीबन 5 बुर्ज है। ये बुर्ज भी है। यहाँ पर भी आपको तोपें नज़र आएगी। इस तरफ के हिस्से में आपको तापी नदी नज़र आएगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ। तो हम सूरत शहर में मौजूद है और एक ऐसे प्लेस के हम विज़िट करने वाले हैं जो अपनी गुमनामी में बहुत गुम हो चुका है, जो कोई नहीं जानता। हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने वीडियो के थ्रू उसको अब उसकी गुमनामी से निकालने की। और मैं आप लोग तमाम लोगों का सपोर्ट चाहूँगा इसको उसके गुमनामी से निकालने के लिए और अपना किरदार अदा करें। और ये सूरत का किला है जो अपनी गुमनामी में गुम हो चुका है, उसकी विज़िट करने वाले हैं। वो कितने साल पुराना किला है, किसने बनवाया था और इस किले से क्या क्या काम होते थे, इंशाल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी हिस्ट्री आपको बताई जाएगी। आप वीडियो पर बराबर बने रहिएगा और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम लोग एंटर हो चुके हैं ये जो गुमनाम किला है सूरत का। आपको सामने सूरत का किला नज़र आएगा जो मशहूर किला है। ये मशहूर तो नहीं, बहुत गुमनाम है, अपनी गुमनामी में बहुत गुम हो चुका है। तो पहले हम लोग इसके टिकट परचेज़ कर लेते हैं। टिकट क्या है पर पर्सन, तो टिकट विंडो पर चलते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ से टिकट परचेज़ कर लिए और पर पर्सन टिकट के करीबन 100 रुपीज़ है। तो हम 5 लोग हैं तो 500 रुपीज़ हमने पे किए। तो ये जो किला हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये अपनी गुमनामी में गुम हो चुका है। इसको कोई जानता ही नहीं है। सूरत का जो किला है हालांकि बहुत पुराना किला है, बरसों पुराना किला है, करीबन 800 साल पुराना किला है, लेकिन इसको कोई जानता ही नहीं है क्योंकि अपनी गुमनामी में ये गुम हो चुका है। तो आपको पूरी विज़िट कराएंगे इंशाल्लाह, उसकी पूरी हिस्ट्री बताते भी जाएंगे और आपको विज़िट कराते भी जाएंगे। कहाँ से एंट्री करनी है? यहाँ से राइट। ये आपको जो किले के दरमियान में जो खाई नज़र आ रही है, आपको सामने किला नज़र आएगा और ये जो खाई है और बीच में आपको जो पुल नज़र आएगा, ये जो पुल नज़र आ रहा है। तो जब दुश्मन हमला करने के लिए इस किले पर आता तो बीच में पानी हुआ करता था और यहाँ मगरमच्छ छोड़े जाते थे और पता चलता कब जंग हारने के करीब है, दुश्मन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो पुल को फोल्डिंग सिस्टम पुल है उसको ऊपर खींच लेते थे। पुरानी ये पुल हट जाता था और या दुश्मन इस जो खाई है इसको पार ही नहीं कर सके और जिसकी वजह से वो इस किले को कभी फतह ही नहीं कर सकता था। तो बराबर ये है हमारी टिकट विंडो। बराबर यहाँ से टिकट आप लेते हैं तो फिर अंदर आने का ये रास्ता है। बराबर रास्ते में आते हो तो बड़ा सा एक मोट है बराबर, जिसपे बना है लोखंड का ड्रॉब्रिज बना है। वो ड्रॉब्रिज इसलिए बनाया गया जब पहले अटैक हो ना तो वो ड्रॉब्रिज को ऊपर कर, जिसकी वजह से फोर्ट में अटैक ना हो सके। बराबर है। फिर आप वहाँ पे थोड़ा जरा आगे थे तो एक बड़ा सा लोखंड का दरवाजा है। बराबर है। फिर आप राइट साइड पे तो और अंदर एक बड़ा सा दरवाजा लोखंड का। बराबर। फिर अंदर आने का ये रास्ता जिसके सामने एक हेरिटेज टंकी है जिसमें पानी का संग्रह किया जाए। फिर आप राइट साइड पर तो टूलप वॉल रूम है जिसमें आप किले की मूवी देखने वाले हो। बराबर सर। इसमें 2 रूम है, इसमें मूवी दिखाई जाए किले के बारे में। बराबर 15 मिनट की एक मूवी। इसके 5 बुर्ज, 1 2 3 4 5 बुर्ज है। और इसके साथ ये जो सब जुड़ी है सर उसकी बिल्डिंग से। इस बिल्डिंग में ऐतिहासिक चीजें रखी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की म्यूजियम की कलाकृति रखी गई, जो आप नेम प्लेट भी रखी है भाई उसके जैसी ये जो है ना पैनल है उसमें भी इंस्ट्रक्शन लिखी और हमारे आदमी भी रखे जो आपको समझाएंगे। ये जो ब्लू कलर का सब यहाँ जो देख रहे हैं जो पहले के जमाने किले में चारों तरफ पानी आता था। ओके सर। तो ये पूरा किला का इन्होंने नक्शा बता दिया। और इस किले की बात करें ऊपर, अच्छा ये सामने, ओके। तो ये जो किला था फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था तकरीबन 1388 में। 800 के आसपास इसके साल हो चुके हैं। उस वक्त छोटा किला बनाया था, फिर सुल्तान महमूद सालिस ने इस किले को बड़ा किया था। फिर उसके बाद सुल्तान यानी अकबर बादशाह ने इस किले को फतह किया था, जिससे मुग़लों की कमाई में
इजाफा हो गया था। और ये अकबर इस किले को जब फ़तह किया था अकबर ने, वो अकबर फ़ख्र करता था इस किले पर, क्योंकि एक डुम्मस जो बीच है, डुम्मस बीच के करीब ये किला मौजूद है। तो यहाँ से यानी तिजारत डुम्मस बीच से हुआ करती थी, जिसकी वजह से अकबर यहाँ फ़ख्र किया करते थे। और जो बाहर का जो तापमान है उस तापमान से यहाँ का तापमान कम रहता था, बराबर, जिसकी वजह से लोग यहाँ जो रूम है ना उसमें ठंडक रहती थी, बराबर। ओके ओके। ये यहाँ पर ये किले में एक तरह के म्यूज़ियम भी है, ये पहले ज़माने के जो हथियार है वो यहाँ पर रखे गए हैं। देख सकते हो इस तरह के हिस्से में जो पुतले को जो ज़ीरा पहनाई गई है, तो जंग के मैदान में इस तरह की ज़ीरा पहनी जाती थी। और ये तलवारें हैं और ये तो हम ऊपर के हिस्से में चलते हैं। बहुत बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है किला। और ये किला अपनी गुमनामी में बहुत गुम हो चुका है। इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो के माध्यम से इस किले को उसकी गुमनामी में से निकालेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये बहुत पुराना किला है, इसकी विज़िट कीजिए और आपको बहुत यानी जानकारी मिलेगी। इस अब देख सकते हो ये यहाँ पर तोप लगी हुई है, यहाँ सैनिक खड़ा होता था कि कोई दुश्मन यहाँ से हमला करे तो वो अगर सामने से दुश्मन हो तो यहाँ से फ़ौजी, किले का फ़ौजी दुश्मन पर हमला कर सकता है। आपको सिटी नज़र आएगी, तो हम उस तरफ ऊपर के हिस्से में चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर के हिस्से में। ये किले का ऊपरी हिस्सा है और ऊपर चलेंगे इस तरफ के हिस्से में। या तो बंद है, જોઈ લો જ્યાં ખાલી તો પૂછી જ જવાનું ને આપણે तो ये इस किले के करीबन 5 बुर्ज है। ये बुर्ज भी है। यहाँ पर भी आपको तोपें नज़र आएगी। इस तरफ के हिस्से में आपको तापी नदी नज़र आएगी। ये बिल्कुल तापी नदी के किनारे पर ये किला मौजूद है। आप देख सकते हो ये इस तरह के 5 बुर्ज है इस किले के। हम लोग बिल्कुल ये ऊपर का हिस्सा है जो किला है, यहाँ पर तोपें रखी हुई है। यहाँ फ़ौजी खड़ा होता था अपने किले की हिफाजत के लिए। यहाँ आपको जगह जगह आपको तोपें नज़र आएगी। तो और ये किला फिर जब पलासी की जंग हुई, पलासी की 1757 यानी 1857 की जो गदर की जंग थी उससे तकरीबन 100 साल पहले की जंग हुई। उस वक्त उसके 2 साल के बाद अंग्रेज़ों ने इस किले को फ़तह कर लिया था। अंग्रेज़ काबिज़ हो गए थे और इस किले के थ्रू अंग्रेज़ों ने बहुत गाढ़ी कमाई की थी, क्योंकि पास में डुम्मस बीच पड़ता है। इस डुम्मस बीच को यानी जो उन्होंने जो तिजारत का एक ज़रिया बनाया था उसको मुंतकिल करके बॉम्बे ले गए थे। अकबर ने जब ये किला फ़तह किया था उस वक्त अकबर ने सोचा कि यार बीच पास में है तो यहाँ से लोगों को मक्का हज के लिए भी भेजा जा सकता है। तो इसने यहाँ से लोगों को मक्का हज पढ़ने के लिए भेजना शुरू किया और यहाँ से उसको अच्छी खासी कमाई होने लगी। और अकबर इस किले पर फ़ख्र करता था कि मुझे इस किले पर फ़ख्र है। लेकिन जब ये किला उनके हाथ से जब छीन लिया गया, अंग्रेज़ों ने छीना, उस वक्त वो उनको बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि ये किला बहुत उनकी कमाई का बहुत बेहतरीन ज़रिया था। तो अभी इस किले को म्यूज़ियम के अंदर तब्दील कर दिया गया है। म्यूज़ियम कुछ ख़ास पुरानी यादें यहाँ पर रखी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक कोर्ट हुआ करती थी उस ज़माने में, कि जज के यानी जो काजी हुआ करता था उसके बैठने की जगह। और जो यहाँ पर जो गवाह होते थे, ये जो फ़ैसला सुनने वाले पब्लिक होती वो यहाँ खड़े रहते थे। मुजरिम और गवाह ये आमने सामने खड़े रहते थे
तो ये उस ज़माने की कॉरक है, यानी अदल इंसाफ का एक जगह थी। यहाँ पर अदल और इंसाफ हुआ करता था। ये किले के जो 5 बुर्ज है, उस बुर्ज के किसी एक हिस्से में आए हैं। आप देख सकते हो ये यहाँ पर खिड़कियाँ अभी लगाई है, लेकिन उस ज़माने में फौजी अपने दुश्मनों पर नज़र रखा करते थे इन्हीं जगहों से। आप चारों तरफ ये बुर्ज है, यहाँ पर यानी तोप बंदूक लेके खड़े रहते थे, ये देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किला है। जो आपको नालियाँ नज़र आ रही हैं, ये आपको बराबर बता दूँ, ये असल में कांच के अंदर बंद है, उसको बंद कर दिया गया है। और ये नालियों के थ्रू पानी ले जाया जाता था स्नान घर में। ये सामने आपको गुसल खाना नज़र आएगा। ये गुसल खाने में रानियाँ नहाया करती थी, गुसल किया करती थी। उनको जैसा पानी चाहिए, अगर मौसम है ठंडा, मौसम है ठंडी की सीज़न है, तो उस वक्त गर्म पानी इस नालियों के थ्रू लाया जाता था तापी रिवर के से। और ये स्नान घर है, यहाँ पर बैठकर रानियाँ गुसल किया करती थी। ये स्नान घर है पूरा, तो पास में तापी रिवर है, तो वहाँ से पानी लाया जाता था। उसके बुलबुलैये में भाई अब कहाँ से निकले वो हमको पता नहीं है। अब घूम कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए रास्ता ढूंढते हैं यहाँ से निकलने का। चलिए ऊपर के हिस्से में चलते हैं। हम बुर्ज के और ऊपर के हिस्से में चलते हैं। ये बुर्ज के तकरीबन हम जो लास्ट मंजिल है उसके ऊपर आ चुके हैं। ये आपको जो खिड़कियाँ बनाई है, ये खिड़कियाँ अभी लगाई है, वरना यहाँ से फौज अपने किले की हिफाजत किया करती थी, निगरानी रखा करती थी दुश्मनों पर। अब आप देख सकते हो यहाँ से बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू आ रहा है मामू। ये आप पूरे तापी रिवर का यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो। ये पूरा किला आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पूरा तापी रिवर के किनारे पर ये बनाया गया था, तामीर किया गया था। और इससे करीबन 15 किलोमीटर होगा डुम्मस बीच। 20 तो होगा। हाँ, 20 किलोमीटर के आसपास डुम्मस बीच है। तो ये कहने का मतलब कि ये किले से बहुत अच्छी खासी कमाई होती थी मुग़लों की। और अंग्रेज़ों ने जब उनकी हुकूमत आई, उस वक्त अंग्रेज़ों ने भी बहुत अच्छी खासी कमाई की है इस किले से, क्योंकि तिजारत के जितने भी जहाज़ तिजारत के लिए यहाँ से ही रवाना होते थे और टैक्स उनको अच्छा खासा मिलता था। और इस किले की आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये इस किले से करीबन 84 देशों से तिजारत का मामला हुआ करता था। और इस किले से अच्छी खासी कमाई हुआ करती थी। जो इस किले पर जो राज करते थे अकबर बादशाह, उसके बाद अंग्रेज़ आए, तो मुग़लों के हाथ से जब ये किला छीन लिया गया तो उस वक्त उनको बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ये अकबर का एक फ़ख्र का एक मकाम था, एक जगह थी। और तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किले की विज़िट कीजिए। बहुत बेहतरीन किला है और इससे अच्छे खासे आपको नॉलेज भी हासिल होगी। बहुत पुराना किला है। पहले ज़माने में एक छोटा किला था, वो किसने तामीर करवाया था आपको पूरा बता दिया, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। उसके बाद इस किले की जो लंबाई चौड़ाई की यानी इसको बड़ा किया, तो उसको सुल्तान महमूद सालिस ने जो अहमदाबाद के बादशाह थे उन्होंने बनवाया था। और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1759 के अंदर इस किले पर कब्ज़ा कर लिया था और इन्होंने इस किले से अच्छी खासी कमाई हासिल की थी। उसके बाद वो फिर बॉम्बे चले गए थे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और इस किले को अपनी गुमनामी से निकालने में अपना किरदार अदा कीजिए और लोगों को बताइए कि ये किला बहुत पुराना किला है और बहुत ऐतिहासिक किला है। तो चलिए इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।